तो ये एक समस्या है। तो इस चीज़ को ये किसान की एक आदत सी बन गई है, एक रसायनों का इस्तेमाल। उसको ये नहीं पता है कि समस्या क्या है। समस्या तो है ही नहीं कोई भी, समस्या पैदा कर रहे हैं किसान भाई, खुद समस्या पैदा कर रहे हैं। तो क्या क्या रसायनों की कहाँ कितनी ज़रूरत होती है उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। और मेरा किसी से कोई वो नहीं है, मैं किसान परिवार से आता हूँ और किसान की हित की ही बात करता हूँ। पिछले 4 साल से मैं जो दौड़ धूप कर रहा हूँ, जगह जगह जाता हूँ, वो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि किसानों को मेरे ज्ञान से किसानों को कुछ फ़ायदा हो, उनका जो प्रॉफिट है, आमदनी है वो बढ़े, लाभ जो है वो बढ़े। और अभी जो रिटायरमेंट के बाद मेरा उद्देश्य यही है कि कैसे लागत को कम करके पैदावार को बढ़ाया जाए, ताकि किसान की पैदावार, किसान का लाभ है वो बना रहे और किसान गन्ने के साथ जुड़ा रहे। तो ये मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई भी फसल के जो अवशेष है उसको जलाना नहीं चाहिए। जो फसल है उस अवशेष को जो भी बचता है वो मिट्टी के लिए है, और वो मिट्टी के अंदर मिलना बहुत ज़रूरी है। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर किसान पत्तियों को, पौधे की पत्तियों को छोड़ता है, पेड़ी की फसल के अंदर छोड़ता है, जलाता नहीं है। अब की बार ही कुछ एक किसानों के खेत में देखा गया कि पत्ती जलाई है, अदरवाइज ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, किसान नहीं जलाता है। परंतु जब पेड़ी की फसल कटती है तो जलाता है उसको। तो वो कोई भी फसल के अवशेष जलाने का मतलब ये है कि ज़मीन का नुकसान है। ज़मीन में बहुत से सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनका काम है कि मिट्टी से जो पोषक तत्व है उसको निकाल के पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराना। वो काम वो सूक्ष्म जीवाणु है वो करते हैं। तो उसको आग लगा दी तो उसका मिट्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। जैसे ही आग लगाता है तो किसान तो बाहर आके खड़ा हो जाता है, परंतु जो भी ज़मीन के अंदर जो जीवाणु हैं, जो कि किसान के मित्र जीवाणु हैं, वो सारे के सारे उस गर्मी के कारण मर जाते हैं। उसके बाद आग भी लगा दी, फिर कई दिनों तक उसमें पानी नहीं देंगे। तो यदि बाई चांस, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसान को किसी भी फसल के अवशेष को जलाना नहीं चाहिए। यदि बाई चांस गलती से जल भी गया है किसी के खेत में, तो उसको 12 घंटे के अंदर तुरंत इरीगेशन देनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, ताकि जो सूक्ष्म जीवाणु है उसका नुकसान कम से कम हो। तो ऐसे ही जलाते रहे सूक्ष्म जीवाणुओं को तो उनकी संख्या कम हो जाएगी और उसकी ज़मीन की जो है उर्वरा शक्ति कम होगी। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी चीनी मिल मैली बनती है, प्रेसमेंट बनता है, वो किसानों को मिलना चाहिए, किसानों के खेतों में जाना चाहिए। और जब भी गन्ना क्रश होता है तो उसके अंदर सारे पोषक तत्व होते हैं, चीनी होती है, पानी होता है और खोई होती है। तो खोई वहाँ रह जाती है, पानी निकाल लेते हैं, चीनी मिल वाले बना लेते हैं, तो जितने भी पोषक तत्व बचते हैं वो सारे के सारे प्रेस बन जाते हैं। यदि किसान उसको लगातार अपने खेतों में डाले और किसी भी फसल के अवशेष को नहीं जलाए, तो किसान को माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से उसकी आपूर्ति हो जाएगी। तो ये इतना ही काम करने से सब कुछ किया जा सकता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो खर्चा है वो बच जाएगा। सिर्फ आग लगाने से बचना चाहिए और प्रेसमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है।